तो जो उनको अपने आप को उनके चेला बताते हैं, तो ऐसे चेलाओं को मैं कहना चाहता हूँ, बिहार में क्या, बिहार में है तो मक्का है, और गुजरात जाते जाते अंबानी के हाथ में जाते जाते पॉपकॉर्न हो जाता है। आज हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा बिहार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का 99वें जन्म दिवस हम लोगों ने अपने बैनर से मनाया है। और ये बहुत ही जोश और जुनून से हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन आज मनाया है। और आज आप यहाँ देख ही रहे, आप तो खुद मौजूद हैं, यहाँ भी संपन्न हुआ मेरी अध्यक्षता में। तो इस अवसर पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जो सपना था और जो उनके बातों को अनुकरण करके उनके नाम लेकर जो राजनीति करने वाले लोग वर्तमान समय में जो मौजूदा नेता हैं, उन लोगों को ईमानदारी से उनके नक्शो कदम पर चलना चाहिए। और जहां से कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो काम को छोड़ा है, वहां से उस काम को उठाकर उनको पूरा करना चाहिए। तभी जाकर, अगर सच्ची श्रद्धांजलि की अगर हम बात करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का, बहुजन मुक्ति पार्टी तो सत्ता में है नहीं। अगर हम सत्ता में होते तो मैं उनको कहते ही नहीं करने के लिए, मैं खुद ही करता। तो जो उनको अपने आप को उनके चेला बताते हैं, तो ऐसे चेलाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आप चेले हैं उनके। अगर आप सही में वास्तविक चेला हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो जहाँ से कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो काम को अधूरा छोड़कर गया है, वहाँ से उस काम को आप लोग शुरुआत कर दीजिए। और शुरुआत करेंगे तभी जाकर बिहार का तस्वीर और तकदीर बदल सकती है, अन्यथा बदलने वाला नहीं है। साथियों, 32 साल कम नहीं होता है। बिहार में 32 सालों की सरकार रही है, पिछड़ों की सरकार रही है। 32 साल बहुत बड़ी सरकार होती है, लेकिन 32 सालों की हालात और परिस्थितियां आप देखिए। आज इस देश में और प्रदेश में एक सुई की कांटी की फैक्ट्री तक इस बिहार में अभी तक नहीं लग पाया है। ये 32 सालों की कार्यकाल है। बिहार में क्या नहीं है? यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ वाटर रिसोर्स है, यहाँ लैंड रिसोर्स है, हर प्रकार की जो रॉ मटेरियल है, हर प्रकार के साधन संसाधन है। ये जो आपकी जो उत्तरी बिहार है, प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार बाढ़ के समय में लाखों आदमी की मौत हो जाती है, जान माल की खतरा होता है, करोड़ों करोड़ रुपया की क्षति होती है। अगर इस पानी को बिहार सरकार कंजर्वेशन करे, जमा करे, और जमा कर इस पानी को इसको थर्मल पावर में कन्वर्ट करे, बिजली पैदा करे। जहां दक्षिणी बिहार में कई ऐसे जिला है कि प्रत्येक वर्ष सुखाड़ पड़ जाता है, यहां से नहर कैनाल निकाल करके वहां को अगर पानी की व्यवस्था किया जाए तो उधर का किसान भी सुरक्षित रहेगा, खुशहाल रहेगा, और बिहार भी विकास करेगा। तो वाटर रिसोर्स मतलब पानी जो संसाधन है, इस आधार पर भी बिहार में कई इसके फैक्ट्री लगाए जा सकते हैं, इसके उद्योग धंधा डेवलप किया जा सकता है, लेकिन नहीं हो रहा। बिहार में, उत्तरी बिहार में मक्का की खेती होती है, जिसमें आपकी सीतामढ़ी जिला भी शामिल है। मक्का की इतना खेती है, इतना इधर उन्नत किस्म की यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ से आपके यहाँ से मक्का जो है टाटा बिरला मानी खरीदकर गुजरात में लेकर जाता है और 5 रुपये केजी यहाँ से खरीदता है, और वही मक्का को जाकर पॉपकॉर्न बनाता है और 500 रुपये केजी बेचता है। पॉपकॉर्न नाम देता है। बिहार में है तो मक्का है, और गुजरात जाते जाते अंबानी के हाथ में जाते जाते पॉपकॉर्न हो जाता है। और पॉपकॉर्न के नाम पर वो 500, 1000 रुपये, एयरपोर्ट पर जाइए वो 10,000, 5,000 रुपये किलो बिकता है। ऐसी हालत हो जाती है। तो अगर फैक्ट्री बिहार में लग जाए, बिहार सरकार अगर यहाँ फैक्ट्री लगाती, तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता, किसानों को रोजगार मिलता, युवाओं को रोजगार मिलता। तो हमारे किसान, मजदूर, युवा रोजगार जो दूसरे राज्यों में जा जाकर रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं, मारे खा रहे हैं। कभी महाराष्ट्र में शिवसेना भगाता है, कभी पंजाब वाला भगाता है, साउथ में जाइए तो वहाँ बिहारी कह के मार के भगाता है। सब जगह जो हमारे लोग पिटा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, अपमानित होने से बच। बिहार आलू खाने के लिए बदनाम है। आलू की खेती यहाँ पर होती है। आप आलू को, जो अभी अंकल चिप्स बन रहा है, आप वो जो चिप्स लेते हैं 10 रुपया में 5 ग्राम भी नहीं होगा, आपको आलू के सीजन में 2 रुपये केजी लेके जाता है, और वही अंकल चिप्स बनता है तो 2000 रुपये किलो बन जाता है।
क्योंकि वो फैक्ट्री अंबानी अंडानी का है। अगर वो फैक्ट्री बिहार सरकार बिहार में लगाता, यहाँ पर डेवलप हो जाता, तो आज यहाँ अंकल चिप्स बन सकता था, तो यहाँ की जीवन खुशहाल होती, यहाँ किसान खुशहाल होता, यहाँ का मजदूर खुशहाल होता, यहाँ के नौजवान युवाओं खुशहाल होते, तो हमारे लोगों दर दर भटकने के लिए नौबत नहीं आती। तो इस प्रकार से मैं इस अवसर पर यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो उनके उत्तराधिकारी लोग हैं, उन उत्तराधिकारी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप अगर उत्तराधिकारी हैं तो बिहार को विकास करने के लिए आप प्लान करिए। ठीक है, सड़क बन गया, पुल बन गया, पुलिया बन गया, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन धरातल पर अगर आप देखते हैं तो धरातल पर कोई विकास नजर नहीं आ रही है। पुल बन जाना, पुलिया बन जाना ये विकास का उदाहरण नहीं है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हम राष्ट्र के लोग, प्रस्तावना में कहा, हम राष्ट्र के लोग इस देश को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। दोनों, समाज और राष्ट्र। तो राष्ट्र की विकास तो हो रही है, समाज की विकास ही नहीं हो रही है। तो राष्ट्र की विकास होगा, उस समाज का नहीं होगा, तो ऐसी विकास अधूरा विकास रह जाएगा। इसलिए अधूरे विकास को पूरा करने के लिए दोनों को बैलेंस करके विकास करना होगा। जितना राष्ट्र की उन्नति हो रही है उतना ही समाज की उन्नति होनी चाहिए, तब जाकर विकास हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे जो लगातार